लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई थी? जब प्रभु श्री राम ने पृथ्वी पर अपने दायित्वों का निर्वहन कर लिया एवं अपने लिए निश्चित किया समय पूर्ण कर लिया, तब ब्रह्मदेव की आज्ञा से काल प्रभु श्री राम से मिलने साधु के वेश में अयोध्या आते हैं। वहाँ वे प्रभु श्री राम से कहते हैं कि मुझे आपसे एकांत में वार्तालाप करना है, परंतु उससे पहले आपको प्रतिज्ञा लेनी होगी कि यदि कोई भी व्यक्ति हमारी बातें सुनता है अथवा हमें बात करते हुए देख लेता है तो उस व्यक्ति को आप मृत्युदंड देंगे। भगवान श्री राम इस बात पर सहमत हो जाते हैं तथा लक्ष्मण जी को द्वार पर पहरा देने को कहते हैं। एकांत में काल अपने वास्तविक रूप में आते हैं और प्रभु को ब्रह्मा जी का संदेश देते हैं। इसी बीच राजमहल के द्वार पर महर्षि दुर्वासा पधारते हैं तथा लक्ष्मण जी से कहते हैं कि उन्हें श्री राम से इसी समय मिलना है। लक्ष्मण जी आदरपूर्वक मना करते हुए उनसे प्रतीक्षा करने को कहते हैं, जिससे ऋषि दुर्वासा क्रोध हो जाते हैं और लक्ष्मण जिनके साथ साथ पूरी अयोध्या को श्राप देकर भस्म करने की बात करते हैं। लक्ष्मण जी मन में विचार करते हैं कि पूरी अयोध्या का नाश होने से अच्छा है कि वे अकेले ही मृत्युदंड को स्वीकार करें। ये निश्चय करके लक्ष्मण जी श्री राम जी के मंत्रणा भवन में चले जाते हैं एवं काल को वास्तविक रूप में देख लेते हैं। काल प्रभु श्री राम को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाकर अंतर्धान हो जाते हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम को दुखी मन से लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना पड़ता है। लक्ष्मण जी सरयू नदी में समाधि लेकर परमधाम की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके कुछ दिवस पश्चात ही प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी की ही तरह सरयू नदी की ओर चलते हैं। अनेक अयोध्यावासी हनुमान जी, जाम्बवंत जी, सुग्रीव, विभीषण आदि उनके पीछे पीछे चलते हैं। परमधाम जाने से पहले प्रभु श्री राम अपने भक्तों को प्रथम व अंतिम बार अपने विष्णु स्वरूप के दर्शन देते हैं और अपने श्री राम अवतार की लीला का अंत करते हैं। लक्ष्मण जी की मृत्यु की कथा रामायण के उत्तरकांड में आती है और इसका कारण भगवान राम का वचन पालन है। यहाँ इस कथा का सार प्रस्तुत है। राम राज्य करने के बाद एक बार महर्षि दुर्वासा अयोध्या पधारे और उन्होंने भगवान राम से मिलने की इच्छा प्रकट की। राम उस समय एक महत्वपूर्ण चर्चा में व्यस्त थे और उन्होंने लक्ष्मण को दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा ताकि कोई भी अंदर न आ सके। राम ने लक्ष्मण को ये भी आदेश दिया कि जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दुर्वासा ने लक्ष्मण से राम से मिलने की जिद की और लक्ष्मण ने कई बार निवेदन करने के बाद भी जब दुर्वासा नहीं माने तो लक्ष्मण ने ये सोचकर राम के कमरे में प्रवेश किया कि दुर्वासा के शाप से बचने के लिए यही उचित है। राम ने लक्ष्मण को अंदर आते देखा और यह समझ लिया कि यह अत्यंत गंभीर स्थिति है। राम अपने वचन के पालन के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने दुखी होकर लक्ष्मण को मृत्यु दंड का आदेश नहीं दिया, लेकिन यह निर्णय लिया कि लक्ष्मण को अयोध्या छोड़कर वनवास जाना होगा। लक्ष्मण ने यह आदेश स्वीकार किया और सरयू नदी के किनारे जाकर ध्यानमग्न हो गए। वहां उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार लक्ष्मण जी की मृत्यु का कारण राम के वचन और उनके अपने आत्मसमर्पण के निर्णय से संबंधित है। ये घटना उनकी भक्ति, समर्पण और धर्म पालन का प्रतीक है। काम समाप्त होने के पश्चात यम ने जब राम जी से मिलने आए तो कहा, मुझे राजा राम से मिलना है, पर जब मैं उनसे बात करूं तब कोई उस स्थान पर न आए। राम जी ने लक्ष्मण जी को ये कार्य सौंपा और चेतावनी दी कि अगर किसी को अंदर आने दिया तो मृत्यु दंड होगा। साधारणतः ऐसी शर्त रखी नहीं जाती थी। लक्ष्मण बात के महत्व को समझ चुके थे। कुछ समय पश्चात दुर्वासा ऋषि आए, राम जी से मिलने की जिद करने लगे। बोले कि राम ने मुझे अभी समय नहीं दिया तो मैं उन्हें श्राप दूंगा। लक्ष्मण जी दुर्वासा ऋषि के क्रोध को जानते थे, इस कारण लक्ष्मण जी ने उन्हें राम जी के मंत्रणा कक्ष में जाने दिया। पर राम अपने पृथ्वी छोड़ने की गहन मंत्रणा में व्यवधान देखकर कुपित हो गए और लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड की आदेश देना पड़ा। अतः लक्ष्मण जी आदेश देने के बाद राम भी जीने की लालसा समाप्त हो गई। लक्ष्मण जी के जाने के बाद राजकाज की जिम्मेदारी उचित हाथों में सौंप कर तीनों भाई राम, भरत, शत्रुघ्न ने भी सरयू में जल समाधि लेकर देह त्याग किया।